अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज के रिमेनिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 है हमारे पास। अ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग विच हैज़ 2500 लाइन्स पर सेंटीमीटर। लाइन्स है हमारे पास 2500 लाइन्स पर सेंटीमीटर। Compute the wavelength of spectral line for which the deviation is second order is 15 डिग्री। एंगल हमें गिवन है थीटा 15 डिग्री और ऑर्डर हमारे पास है m इज इक्वल टू 2। हमने फाइंड करनी है इसकी वेवलेंथ। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। d आपको पता है बराबर होता है l ओवर n के। लैम्डा हमने फाइंड करना है तो इसको रीअरेंज करेंगे, हमारे पास ये बन जाएगा l sin थीटा ओवर m इंटू n। L की वैल्यू पुट करेंगे 1 सेंटीमीटर थी, मीटर में 0.01 आ जाएगा, साइन 15 और m ऑर्डर था हमारे पास 2, लाइंस थी हमारे पास 2500। इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 518 नैनोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7। सोडियम ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर। वेवलेंथ हमें गिवन है 589, नैनो होता है 10⁻⁹ नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग हैविंग 3000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। लाइन्स हमें गिवन है 3000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। लेंथ हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर, ये बनेगी 0.01 मीटर। What is the highest order of the spectrum obtained with this grating? स्पेक्ट्रा का ऑर्डर हमने फाइंड करना है, m मतलब हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए दोबारा वही फार्मूला d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, d इज इक्वल टू l ओवर n। m हमने फाइंड करना है, लैम्डा डिवाइड हो रहा है इस साइड पर आके लैम्डा हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। m बन जाएगा हमारे पास l sin थीटा ओवर लैम्डा इंटू n। इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे। l की वैल्यू है 0.01, ये जो पर सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। sin थीटा की वैल्यू 90 आ गई। लैम्डा हमारे पास है 589 10⁻⁹ और n था हमारे पास 3000। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास 5th। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8। Blue light of wavelength 480 नैनोमीटर illuminates a diffraction grating। वेवलेंथ हमें गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू 480, नैनो इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹ के। नेक्स्ट है हमारे पास द सेकेंड ऑर्डर इमेज इज फॉर्म्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सेकेंड ऑर्डर उसके लिए m2 हो जाएगा, एंगल हमारे पास है 30 डिग्री। इसमें हमने फाइंड करना है हाउ मैनी लाइन्स इन सेंटीमीटर ऑफ ग्रेटिंग हैव बीन रूल्ड। लाइन्स पर सेंटीमीटर हमने फाइंड करनी है। दोबारा से हमारे पास फार्मूला बनेगा ग्रेटिंग के लिए d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, d इज इक्वल टू होता है l ओवर n, यहाँ d की जगह हम पुट कर देंगे l ओवर n। sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। हमने फाइंड करना है इसमें n ओवर l। n ओवर l मीन लाइन्स पर यूनिट लेंथ, और वो पर यूनिट लेंथ हमने सेंटीमीटर में फाइंड करनी है। इन सब को रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा ओवर लैम्डा इंटू m। अब साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30, लैम्डा हमें गिवन है ये यहाँ पुट कर देंगे और m की वैल्यू हमारे पास है 2, ये 2 यहाँ पुट कर देंगे। इन सब को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आंसर आएगा मीटर में, ये लाइन्स पर मीटर, क्योंकि ये सारे हमने वैल्यूज ये मीटर में लिया हुआ है तो अभी मीटर में आएगा आंसर। फिर सेंटी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻⁻² के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 5200 लाइन्स पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9। X-rays of wavelength 0.15 nanometer are observed to undergo a first order reflection at an Bragg angle of 13.3 degree from SiO2 crystal. What is the interplanar spacing of the reflecting planes in the crystal? Given data में हमें एक तो वेवलेंथ गिवन है 0.15 नैनो, नैनो होता है -9 के। फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा था तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। थीटा एंगल है 13.3 डिग्री, d हमने फाइंड करना है। इनमें जो सेपरेशन है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ब्रैग इक्वेशन के मुताबिक जो हमने ब्रैग इक्वेशन पढ़ी थी एक्सरे वाले में, d फाइंड करना है n लैम्डा ओवर 2 sin थीटा। ये 2 sin थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ इन सब की वैल्यूज पुट कर देनी है, n की जगह 1 आ जाएगा और लैम्डा हमारे पास है 0.15 10⁻⁹ यहाँ पुट कर देंगे। नीचे 2 कांस्टेंट है, साइन थीटा की वैल्यू है 13.3 डिग्री।
इनको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.326 10⁻⁻⁹ मीटर। -9 होता है नैनो के, तो ये बनेगा 0.326 नैनोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10। An X-ray beam of wavelength lambda undergo a first order reflection from a crystal when its angle of incidence to a crystal surface is 26.5 degree, and an X-ray beam of wavelength 0.097 nanometer undergo a third order reflection when its angle of incidence to that face is 60 degree। इसमें हमारे पास दो केस हैं, मतलब पहला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए और दूसरा हमारे पास है थर्ड के लिए। मतलब ये फर्स्ट के लिए n1, थर्ड दूसरे के लिए n3 आ जाएगा। इनकी वैल्यूज आपने तरतीब से ही पुट कर देनी। n1 1 के इक्वल फर्स्ट ऑर्डर, θ1 हमें गिवन है 26.5, λ2 हमें गिवन है 0.097 10⁻⁻⁹, n2 हमें गिवन है 3, θ2 हमें गिवन है 60 डिग्री। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक λ1 और दूसरा d। ब्रैग इक्वेशन के मुताबिक 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये हमारी जर्नल इक्वेशन है। अब पहला केस था n1 के इक्वल है, तो उसमें यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। 2d sin थीटा 1 इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1, फर्स्ट केस के लिए सबके साथ हम 1 लगा देंगे। 2d sin थीटा 1 था 26.5 डिग्री, n1 था यहाँ पर, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लैम्डा 1 ही रह जाएगा। d इंटू पहले साइन 26.5 डिग्री लेंगे, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.892 लैम्डा 1। इसको आपने नेम दे देना इक्वेशन नंबर 1 का। अब केस 2 है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, वही दोबारा से वही फार्मूला, लेकिन अब सेकेंड ऑर्डर के लिए θ2, n2 और λ2। θ2 हमें गिवन है 60, n2 हमारे पास था 3 और λ2 की वैल्यू हमारे पास है 0.097 10⁻⁻⁹ मीटर, यहाँ पुट कर देंगे। इन सब को कैलकुलेट करेंगे, साइन 60 लेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.732। इनको कैलकुलेट करेंगे तो 0.291 10⁻⁻⁹ आ जाएगा। d हमने फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.168 नैनोमीटर। दो चीज़ें थी, एक d हमने फाइंड करना था, वो d आ गया हमारे पास। अब यही d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास λ1 की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, d इंटू 0.892, यहाँ दोबारा लिखा हमने d इंटू 0.892 इज इक्वल टू λ1। अब d की वैल्यू है 0.168 नैनो की जगह आ गया -9, 0.892 λ1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास λ1 आ जाएगा 0.150 नैनोमीटर। नैनो ये आ गया 10 की पावर -9 की जगह। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 9 के सेकेंड हाफ के एक्सरसाइज के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। होप सो आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।